Violent man wears non-violence. A religious man wears religion. बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं तो हम रिलीजियस मैन है। इससे तुम भी समझ जाते हैं, सब दुनिया लोग ऐसे ही समझते हैं। तो ये बड़ा बड़ा साधु है जिसको बड़ा तिलक है। You have ambition to be something, that is the mind. जब भी तुमको कोई भी ambition है, if you want anything, when you desire anything, want makes you beggar. ये बड़े से बड़ी खराब में खराब बात ये है कि want should not, you should have no want. I want nothing, I have nothing, I keep nothing, I possess nothing, yet everything is me. सब मैं ही तो हूँ, ये भी सब मैं ही तो हूँ कि मैं किसको भी मेरा नहीं मानता हूँ। आप अपने घर में किसको मेरा मानेगा तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा है। ऐसा मेरे को कोई भी मेरा नहीं है। हम मेरे से, ममता से मुक्त हो गए हैं। आप ही मुक्त किया है अपने को कि किसका भी मेरे को अपना नहीं देखने में आता है कि मेरा है। मेरा तो सब ये सब मैं ही तो हूँ, तो मेरा किसको। जब भी तुमको ऐसा बड़ा होना चाहिए तो तुम किसको भी अपना नहीं बनाओ। दिस इज माइन। माय जब भी आएगा तो सब तुम्हारा जाएगा, चला जाएगा। माय माय तुम्हारे से एक दिन भाग जाएगा, एक दिन मर जाएगा। तो वो माय जब भी होगा तभी तुमको दुख होगा। मेरा होगा, मेरा मरेगा तो दुख होगा, दूसरे का है तो नहीं दुख होगा। एक माई थी, घर से नीचे उतरती थी तो रास्ते में एक ने बोला तो तुम्हारा बेटा नीचे गिर गया है, मर गया है शायद। वो दौड़ती चली, आधा रास्ते में आई, आधा चारी दूसरी माई मिला, काहे को दौड़ती है क्या? उसने बोला हमारा बेटा मर गया है नीचे। उसने बोला वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तुम्हारे पड़ोसी का बेटा है। पड़ोसी का है तो उसने बोला अच्छा, तो हम आस्ते आस्ते जाते हैं। और नीचे जब ये उतरता था तो एक आदमी आया, उसने बोला ये तुम्हारा जो दुश्मन है उसका बेटा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है उसमें, काहे को जाता है? तुम जाओ ऊपर अपने घर में जाओ। तो फिर वापस आई घर में। इतना तफावत मेरा में और दूसरे में है, होता है। तुम जिसको भी मेरा समझता है, मेरे ऊपर मेहरबानी करके कृपा करे, किसको भी मेरा नहीं बोलो, मेरा नहीं समझो, मेरा कुछ भी नहीं है। वैराग जब तुमको सिखाते हैं, गुरु राजा जनक गया गुरु के पास। गुरु बोला तो तुमको क्या चाहिए? उसने बोला एक तो हमको सिखाओ तो वैराग कैसा होता है, एक ज्ञान कैसा होता है, और एक तीसरी बात है कि मुक्ति कैसा मिलता है। ये तीन बात उसने पूछा गुरु से। आप वो पढ़ा है कि नहीं? आप वैराग भी सुना है कभी? रामचंद्र का वैराग पढ़ा है? श्री रामचंद्र, भगवान रामचंद्र ने अपने गुरु से, वशिष्ठ महाराज से, वशिष्ठ उसको क्या बोलते हैं, योग वशिष्ठ है किताब, जिसमें राजा रामचंद्र अपना वैराग सुनाते हैं गुरु को। तो मेरे को ऐसा वैराग लग गया, अभी मेरे को दुनिया अच्छी नहीं लगती है। जिसको हम अपना स्त्री समझता है, अपना बेटा समझता है, अपना मुल्क समझता है, अपना बाप समझता है, वो सब दुख देने वाला है, बड़ा ही दुख देता है। पड़ोसी मेरा सुखी है। उनका तफावत क्या है कि भगवान का इसमें कोई जुल्म नहीं है, पाप काटरी नहीं है, लेकिन हमारा ही कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका नतीजा मेरे को बुरा या अच्छा मिलता है। बाकी ये भगवान पाना, भगवान को हासिल करना, ये कोई भी कर्म का बात नहीं है। तो कोई कर्म किया है भाई, इसका आगे जन्म में ऐसा कोई कर्म किया है जिसको भगवान मिल गया है। भगवान मिलने के लिए कोई भी कर्म ऐसा नहीं बनाया है। कोट कर्म बंधन के मुख। सब कर्म, जितना तुम कर्म करेगा वो तो इतना ही तुम बंधन में पड़ जाए। जितना कर्म करेगा तो फिर बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए कर्म करना कोई नहीं है। डू नथिंग एंड बी नथिंग, ये हम शुरू से तुमको समझाया है। ये दो बात है। डू नथिंग, कुछ भी करो नहीं। करेगा तो मरेगा, करेगा तो बढ़ेगा,
जो करेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं करता है उसको कुछ होता नहीं है। नहीं करता है जो, वो भगवान के कर्तव्य के ऊपर खुश होके रहता है। भगवान अभी बारिश करे तो हम बोले अच्छा है, भगवान अभी धूप करता है तो भी हम बोलते हैं अच्छा है, भगवान अभी ठंडा करेगा तो भी हम बोलोगे अच्छा है। मेरे को सब कुछ पसंद है। जो तुझ भावे साई भली कार, तेरा भाना मीठा लागे। जो तेरी इच्छा तो मेरे लिए अच्छा। हम ऐसा रहता है, जैसा हम रहता है उसमें हम बड़ा खुश रहता है, कभी दुख नहीं होता है। तुम भी मेरे को पकड़ो, हम क्या कैसा बोलता है कैसा करता है, तुम भी जाके ऐसा करके देखो तो तुमको भगवान मिल जाएगा अंदर में। तुम्हारे अंदर में ही है भगवान। लॉर्ड इज विद इन यू। भगवान तुम्हारे अंदर में है। गुरु नानक साहब बोलता है सदा बसत तुम साथ, तुम्हारे साथ में ही है भगवान। पिछाड़ी आगे काय को देखता है, काय को दूर दूर जाता है। मथुरा वृंदावन गंगा जी में स्नान करने से भगवान मिले तो पहले मछली को मिल जाए। जो तुम्हारे से पहले ही बरसों से मछली गंगा जी में पड़ी है वो तो मुक्त हो जाए, अगर तुम भी मुक्त हो जाएगा तो ऐसा मुक्ति नहीं मिलता। मतलब ये है तो कृष्ण भगवान जैसा गीता में बोला है, दुनिया का सब आदमी मनुष्य लोग अज्ञानी है, बेसमझ है, और ज्ञानी तो कोई लाखों आदमी के बाद एक होता है, लाखों में एक। तो हमारे से पूछता है तो तुम्हारे दादा दरबार में तो यहाँ इतना आदमी है, ये मुक्त है, तो ये कितना लाखों के बाद, कितना करोड़ आदमी के बाद इतना है। ऐसा है कि लाखों के बाद कोई एक होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही होता है, क्योंकि यहाँ कोशिश भी मेहनत भी जाति किया जाता है। हम जिसको अपना अपना बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, वो भी फिर दूसरे को बना सकते हैं। हम जब भी तुमको कोई दसता है बात, भाई ये रास्ता है, मेरे को ये रास्ते से आनंद मिला है, तो मेरी दिल है तुम भी अभी समझो, तुम भी हमारे जैसा करो तो जाके देखो कैसा आनंद आता है। तो तुम दौड़ के आता है दादा हमको तो आनंद मिल गया है, हमारा बेटा भी अभी समझ गया है, हमारा बाप भी समझ गया है, हमारे घर में भी ऐसे लोग भी सब समझ गई है, सबको आनंद मिल गया। ऐसा जो मेरे प्यारे सत्संगी सभी मौज में होंगे। दादा की, गीता भगवान की, माता की याद में सदा रहिए, क्योंकि ये निष्कामता जो हमारे गुरु की है वो सबसे महान है। एक हमारे सत्संग में भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को यही सिखाया, निष्कामता। हमारे गांधी जी आए, उन्होंने देखे अहिंसा परमो धर्म कह के, अहिंसा में क्या किया उन्होंने, एक शब्द से भी किसी को कुछ नहीं बोला, सीधे से अंग्रेज़ों को बोला हमारा भारत छोड़ो, हमारा भारत, हमारा भारत कह के उसको इतनी अंदर में ताकत आई, ये हमारा भारत है, तुम लोगों ने हमारे भारत को छीना है। और उसको वापस लेने के लिए उसने कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाया, कोई सेना नहीं, कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ मुख में अहिंसा परमो धर्म था। उसको क्या था, निष्कामता, किसी को कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप जाओ। आखिर में हमारे दादा बोलते थे, गांधी जी ने क्या बोला, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन उसने किया। और चुपचाप में भारत छोड़ो कहते कहते सारी भारत की जनता गांधी जी के पीछे गई कि भारत छोड़ो और हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग यहाँ से निकलो, हमारे भारत को तुमने क्यों लिया। और इसमें सिर्फ उन्होंने अहिंसा परमो धर्म को किया, किसी को भी कुछ हार्म नहीं पहुँचाई, कुछ नहीं किया, और सत्यवादी होके चले, बिना अहंकार के, बिना इच्छा के। उन्होंने इतनी बड़ी सफलता, विजय हासिल करी। अब हमारा जीवन भी ऐसे ही है, हम किससे छुटकारा पाना चाहते हैं। गुरु ने हमको क्या ज्ञान दिया है, कुछ नहीं है संसार में। एक से प्रीत करके सारे जगत को द्वैत भाव से हटा दिया, बोला एक ही भगवान,
वासुदेव सर्वै, एक भगवान का वासा है सभी जगह पर, जड़ चेतन में। वासुदेव सर्वै कह के हम सबको इससे उठाया है। द्वैत भ्रम ऐसे हटाया है, बार बार कह के भगवान है भगवान है, हमारा दो का भ्रम चला गया। वास्तव में दो है भी नहीं, हम इस दो में इतने अटके हुए थे। इस मन जो है वो हमारा जो विचार है वो ही दो है। एक जो विचार है वासुदेव सर्वै, हमको भगवान उसी राह पर चला रहे कि भगवान कहते कहते हम आपस में चलते हैं। लाए हम संसार में कुछ भी नहीं है, हमने बनाया भी कुछ नहीं है। जो कुछ हमें दिखता है वो परमात्मा का दिया हुआ है। अब दो है नहीं, एक भगवान है। हमारे जीवन में एक की बड़ी महानता गुरु ने हमको बताई। दादा ने कहा एक को भाव रखो, दो की तो महानता है ही नहीं। जहाँ तहाँ बोला एक भगवान, एक विश्वास, एक भक्ति, एक निस्वार्थपना, एक एक करके दादा ने एक वासुदेव को सर्व जगह हमारे को बताया। और ऐसा अगर हम ध्यान करते हैं कि वासुदेव सर्वै, भगवान सब जगह व्यापक तत्व है, तो हमारे को कोई दूसरा विचार आता नहीं। इन मन के अनेक विचारों से, अनेकता से छूटने के लिए हमारे को एक में लाया गया भगवान। अनेक नदियाँ एक सागर में आके मिलती हैं, अनेकता में एकता है, ये भी बताया। भक्ति देखिए क्या सिखाई हम सबको। शबरी की भक्ति थी, कुछ नहीं किया शबरी ने, आश्रम में रहती थी और आराम से भगवान का सिर्फ उसने भजन ऐसा किया कि राम का दर्शन मिले और कुछ नहीं। क्योंकि भगवान का दर्शन सबसे ऊंचा महान है। अगर हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारे विषय और विकार सब ऐसे उड़ जाते हैं हमारे ख्यालों से कि जैसे कभी है नहीं। एक भगवान सब जगह व्यापक तत्व है, कोई और उसके सिवा है नहीं। शबरी ने सिर्फ राम से मिलने का, दर्शन करने का एक विचार किया और उसने क्या बिताया। बचपन, जवानी, बुढ़ापे में आ गई शबरी, पर एक राम के भजन की उसने धुन लगाई। सब लोगों ने उसको डिक्लेयर किया था। जहाँ ऋषि मुनि तपस्वी रहते थे हमेशा कहते थे शबरी पागल, एक ही धुन में है, चलती है फिरती है, राम का इंतज़ार करती है। एक राम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा करते करते आखिर अगत मुनि के आश्रम में उसको राम का दर्शन मिला। गुरु भी इसको चला गया, उसका शरीर भी शांत हो गया, मगर इसको बता के गया गुरु कि तुम राम के भजन में यहीं रहना, राम आएंगे। ये गारंटी गुरु ने इसको दी। बोला राम आएंगे, यहाँ से निकलेंगे और तुम उसको आश्रम में से भगवान तक पहुँचने का, इसको विभीषण तक पहुँचने का रास्ता बताना। सिर्फ उसको बिठा के गया। उसने इतना गुरु पर विश्वास किया, राम की भक्ति में लगी रही। और देखिए एक दिन राम आए, इसने दर्शन किया और भगवान श्री राम ने उसको 9 भक्ति का बोला, तुम्हारी जो भक्ति है वो 9 किस्म की भक्ति में आती है। कुछ नहीं था, उसने इंतज़ार किया, गुरु का कहना माना। जगत की तरफ सिर्फ एक एक फूल में, एक एक वस्तु में राम को याद करती रही और अंदर में दर्शन राम का करती रही कि मुझे राम मिले, राम आएंगे, ऐसा बोले। सिर्फ एक रटन लगाई और उसको कुछ भी नहीं था। ज़रा सा राम के लिए पथ सिंगारती थी, पेड़ लगाया बेर का, भी राम आएंगे तो खाएंगे क्या, तो मैं मीठे बेर इसमें पेड़ लगाती हूँ बेर का, और मैं इसको मीठे बेर इसमें से चुन के खिलाऊंगी। देखिए उसकी भक्ति। इस भक्ति को रामचंद्र जी ने 9 भक्ति बोली। रामायण में इसका बहुत अच्छी तरह से जिक्र है। कहीं उसका ध्यान नहीं गया, एकाग्रचित से भक्ति राम की करती रही, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए। देखिए भगवान का दर्शन सबसे उत्तम होता है। हमारे गुरु आए, दादा ब्रह्मज्ञानी गुरु, उसने कहा विचारों में बार बार भगवान को लाओ।
भगवान तू ही है, भगवान तू ही है, भगवान तू ही है, जितने किथे तू ही है। जड़ में तू, चेतन में तू, आवाज़ में तू, आसमान में तू, सभी जगह हम सबको ऐसा पक्का कराया है ही तू। एक से प्रीत जोड़ी और उस एक के प्रीत ने हमारी अनेकता से ध्यान हटा दिया। जो भी सामने आया भगवान है। कबीरदास आए, उन्होंने अपनी भक्ति करी। संत तुलसीदास, रविदास, सूरदास, सब लोगों ने एक की भक्ति। एक की भक्ति में सबसे उत्तम है, वो एक सर्वव्यापी है। और इस भक्ति में क्या था? कबीर की भक्ति में निस्वार्थ भाव, चाहिए कुछ नहीं था। ये जो हमारी चाहना है हमारे जीवन में, सबके जीवन में जो आती है, ये हमारा अज्ञान है। हमको चाह कर कोई वस्तु संसार में मिलेगी नहीं। अगर मिलेगी तो उसमें सुख नहीं होगा। चाहे हुए तो पदार्थ आज दिन तक सारी दुनिया को मिल रहे हैं, पर किसी ने भी सुख की प्राप्ति नहीं करी। अभी देखिए हमारा राम मंदिर बना है, कितना सारी दुनिया में शोर है, लोगों ने कितना डोनेशन दिया है, इतना पैसा सबके पास था। कहाँ से आया था? भगवान ने दिया। मांग मांग के इन्होंने लिया। इतने जोड़, हीरे जवाहर वाले, सोनारे, और जितने फिल्म स्टार हैं और जो गृहस्थी हैं, सब लोगों ने तन मन धन से इस मंदिर की सेवा करी है। इतने ऊंचे ऊंचे बता रहे हैं, करोड़ों में लोगों ने पद्म में, इतना अंदर में डोनेशन दिया है। इसे पता चलता है कि दुनिया में कितना धन है, कितनी अंदर में खुशियां हैं, कितनी भावनाएं हैं, सब कुछ है, पूरा भरपूर है संसार। फिर भी मनुष्य देखिए निस्वार्थ नहीं होता, निराभिमान नहीं होता, निरिच्छा नहीं होता। इतना है अथाह भरा हुआ, अब खुल के सबका सामने आया है। और एक मंदिर में तो इतना नहीं लगेगा, पूरी अयोध्या समझो बन भी जाएगी, फिर भी लोगों में स्वार्थ रहेगा। इतनी भक्ति, शबरी से लेकर गणका, जितने भी हैं हमारे में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में राधा, जितने भी ये सब आते हैं, अथाह भक्ति है। सिर्फ ध्यान कीजिए कि इतनी भक्ति, और इस भक्ति से सारा विश्व आज दिन तक चल रहा है। पर देखिए जीते जो सारा दिन हमारे विचारों में स्वार्थ हो, हम वहीं पड़े रहेंगे। लौट के फिर 84 लाख जोनी काटेंगे, फिर वहीं आएंगे। हमको एक ऐसा गुरु मिला जिसने हमको निस्वार्थ भाव सिखाया। देखिए निस्वार्थ भाव क्या होता है। जीवन में हम चलेंगे, व्यवहार होगा, देंगे, लेंगे, खाएंगे, कमाएंगे, रखेंगे, पढ़ेंगे, शादियां, ब्याह, बाल बच्चे, सब होगा। व्यवहार अपनी जगह चलेगा। इसका अगर यही व्यवहार हम स्वार्थ से चलाते हैं तो हमारे विकार और विषय हमारे विचारों में उत्पन्न हो जाते हैं अहंकार के साथ। और यहीं पर अगर हम निस्वार्थ भाव होते हैं कि हमारा अपने लिए सिर्फ नहीं जीता हूँ, मैं सर्वव्यापी भगवान, मैं उसको अपना जीवन समर्पित करता हूँ, ये निस्वार्थ भाव से जीते हैं, तो सारा हमारा हृदय के जो विचार है बिल्कुल भरपूरता में आ जाते हैं। स्वार्थ हमको खाली करता है, निस्वार्थ भाव हमको भरता है। ऐसे लगता है जैसे हम पूरी तरह से भरपूर हैं, सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए एक बच्चे को एक पैसा धरती से मिला, कितना निस्वार्थ था। उसने कहा ये पैसा भी मैं उसको दूंगा जिसको अंदर में इच्छा है। देखा राजा की पालकी जा रही थी, उन दिनों पालकी में राजा चलते थे। जा रहा था राजा, बच्चे ने पूछा किसी से, ये क्या है, इतना बड़ा प्रोसेशन है, सब जने हैं, कहाँ जा रहे हैं सब? उसने कहा ये राजा है, अपने मुल्क में रहता है और आज दूसरे मुल्क को फतह करने के लिए, जीतने के लिए आक्रमण कर रहा है कि ये जो राज्य है पास वाला वो भी मेरे राज्य में मिल जाए। उसने कहा इतनी बड़ी इच्छा रखता है, इसको तो इतना धन सब होते हुए कहीं भी इसका निस्वार्थ भाव नहीं दिखता। बच्चा इतना निस्वार्थ था, फटी पुरानी कमीज़ पड़ी थी और हाथ में एक पैसा धरती से मिला।
इसने देखिए निस्वार्थ भाव में कितनी अंदर में शक्ति होती है। राजा की पालकी में पैसा फेंकना क्या बहादुरी होती है, जो किसी में भी नहीं हो सकती। निस्वार्थ भाव में उसने क्या किया, पैसे को उसकी पालकी में फेंका। कभी नहीं अंदर में डरा कि राजा क्या करेगा। राजा ने पालकी रोकी, बोला कौन है ये जिसकी हिम्मत हुई है हमारी पालकी में पैसा फेंकने के लिए, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। वो उतरा, उसने पूछा पैसा किसने फेंका। बच्चा डरा नहीं, बिल्कुल आराम से बोला राजा मैंने फेंका। बोला क्यों फेंका। बोला मुझे धरती से मिला तो मैंने सोचा जिसको इस पैसे की ज़रूरत है मैं उसको दे दूं। तो मैंने पूछा आप जा रहे हैं दूसरे शहर को जीतने के लिए, आपके पास होते हुए सब कुछ, आप फिर भी अंदर में खोजना करते हैं और भी कुछ मिले। आपको ये अंदर में स्वार्थ है कि ये मिले वो मिले। तो मैंने सोचा आपको पैसे की ज़रूरत है इसलिए मैंने फेंका। देखिए एक बच्चा जो निस्वार्थ, जिसको फटी पुरानी कमीज़ पड़ी है, भगवान की भक्ति में है, और राजा उसके पास सब कुछ है पर भगवान की भक्ति को छोड़कर एक राज्य को फिर अपने राज्य में मिलाने के लिए यत्न कर रहा है और उसके लिए लड़ाई के लिए। अंदर में विश्वास करिए, देखिए झांक के कि निस्वार्थ भाव में क्या पावर है। यही पावरफुल हमारे को शक्ति हमारे गुरु ने हम सबको बोला ग्रस्त, एक ग्रस्त तुम्हारा है, वहाँ किसी में भी स्वार्थ न रखो। 2-4 जने हैं, बोला भगवान को भी कभी सकामी भक्ति न करना, वे कुछ मांगने के लिए भगवान से कभी न चाटना करना। कबीरदास ने इस बात को अपने जीवन में बहुत फील किया। कुछ भी नहीं था, आश्रम ठिकाना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक गुरु मिला, बस उसके पास जाके ये भक्ति अंदर में ज्ञान सुनता था। वो भी बड़ी मुश्किल से लोग उसको आने देते थे। इसने अंदर की तरफ, भीतर की तरफ बचपन से अवतार था, खोजना करी कि सच कहाँ पर है, निस्वार्थ भाव कहाँ है, जानता कुछ नहीं था। गुरु ने उसको इशारा किया कि ये भक्ति में गुरु खुद करता था, ये भी करता था। अंदर में उसके भेद संशय जो भी उसके गुरु में थे, इसने अपनी शक्ति से जो निस्वार्थ भाव था उसे सारे हटा दिए। शादी किया, बाल बच्चा किया, मगर ये धर्म नहीं भूला कि भगवान है। सब जगह भगवान को देखता हुआ, अपने पेट में भोजन न डालता हुआ, सबके अंदर में सेवा करता था, कुछ मांगा नहीं। क्या बोला उसने, एक यही हमारे संत है कबीरदास, जिन्होंने बोला मांगना और मरने को दोनों को भेंट किया। जैसे कुछ भी मांगे, चाहे भगवान से चाहे किसी से भी, मांगना और मरना बराबर समझा। क्यों मांग ऐसा किया, क्योंकि मांगी हुई चीज़ साथ नहीं चलती, तो मर जाओगे, वस्तु वहीं पड़ी रहेगी। देखो इतने राजा महाराजा, सिकंदर ने कितना सब कुछ चाहा, सब कुछ मिला, सारी फतेह। अब देखिए मांगा हुआ धन उसके किस काम आया। जाने का समय आ गया उसका, और दोनों हाथों को लाश से बाहर निकाल कर और बोला मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ सबसे बड़ा सबक जो हम नहीं सीखे तो दुनिया क्या सीखेगी हमारे से। कबीर ने सीखा और सिखाया, हम गुरु से ज्ञान लेकर सीखें और सिखाएं। बाकी हम दुनिया को शिक्षा बाद में सिर्फ बता के चले जाए। सिकंदर ने हाथ बाहर करके दुनिया को बताना चाहा तो लोग कहेंगे ना सिकंदर जीते जी तो कुछ नहीं करता था, सारा धन जमा किया, उसको बार बार गुरु कहता था आओ बैठ के ज्ञान सुनो, सब कुछ करो, पर कभी गुरु की मानी नहीं। आखिरी लड़ाई में जा रहा था, कहता बस लौट के आता हूँ, लौट के आया तो गुरु था नहीं, शिक्षा ली नहीं। गुरु भले किया पर शिक्षा ली नहीं, और गुरु कहता ही रहा अरे सिकंदर बैठो, कुछ बात करो, कुछ सत्संग सुनो, कुछ नहीं। जब लड़ाई में जाता था गुरु के पांव छू के मिल के जाता था, लौट के आता था मैं इतना फतेह करके आया, उससे मिलता था। बस गुरु को इतना ही रखा, जाने और आने पर पांव छू के गुरु को अंदर में इस तरह करता था। गुरु बहुत कहता था बैठो सत्संग सुनो, बैठो सत्संग सुनो, अपना उद्धार करो, पर नहीं। आखिरी में जब लौटा सोचा
आखिरी लड़ाई है 18वीं। लड़ने के बाद जब आया तो देखा गुरु का शरीर शांत हो चुका था। देखिए, इस माया के पीछे एक उसके अंदर सिर्फ थी, मुझे जीत मिले, मैं सबसे बड़ा सिकंदर बनूं, माना बड़े में बड़ा राजा बनूं। बन तो गया मगर गुरु नहीं मिला। अफसोस हुआ उसे बहुत, और दुनिया को सिखाना चाहा, भाई तुम ऐसा काम नहीं करना। मैंने भी जमा किया है, पर सब खजाने यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। शिक्षा गुरु के पास आते तभी लेता तो खुद भी छूटता। डॉक्टर खुद अगर पेशेंट हो, उसको बीमारी हो कोई ना कोई, तो डॉक्टर किसी काम का नहीं। डॉक्टर तो वो बनता है जो खुद हेल्दी होता है, उसकी हेल्थ होती है उसके पास। ज्ञानी वो होता है जिसके पास अपना ज्ञान होता है। गुरु का ज्ञान ले लेता, फिर दुनिया को शिक्षा दे देता तो आसान था। हमारे जितने भी निष्काम था, मेरे दादा ने बोला पहले तुम निरिच्छा बनो, निराभिमान बनो, निष्कामी बनो, तब तुम दूसरे को दे सकते हो। पर हमने सिर्फ क्या किया, ज्ञान दादा का चुरा के इधर बांटा उधर बांटा, अपनी स्थिति नहीं बनाई। कोई भी निस्वार्थ बन जाता है, निराभिमान बन जाता है। अपने को बार बार ये घोटा लगा के ज्ञान अपने ऊपर लगा, निकालते हो मक्खन इतना ज्ञान से, गुरु से करते हो, सब कुछ करते हो। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो तुम न कर पाते हो। जो बच जाते हैं वो भी धन से तुम निकाल लेते हो काम। पर निस्वार्थ भाव जो गांधी जी ने अपने को स्वतंत्रता दिलाई देश की, वस्तु आपने हमारी दी है, आप क्विट इंडिया, आप इंडिया को छोड़ो। ये मन हमारे को कैसे चक्कर में बार बार काटता है, पकड़ लेता है। इसको अहिंसा परमो धर्म से वश करो, ये गांधी जी ने सिखाया। बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, पर ये जो मन है वो घूम घूम के हमको कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए, चाहना में हमको घुमाता है। इस मन को सिर्फ ज्ञान दो, ये अपने आप ही निरीक्षा हो जाएगा। मन ज्ञान सुनता नहीं, कबीरा वचन मन सुने। वो नानक साहब ने भी बोला मन सुने, मन मना भव होकर के सब ऋषि मुनियों ने सुना, ये सुने, हमारा ख्याल सुने। तो ख्याल को वश करने के लिए ध्यान शब्द बोला गया कि हम ध्यान देंगे तो ख्याल वश होगा। मनवा तो दे दस फिरे, ये तो सिमरन नहीं है। चारों दिशाओं में हमारे विचार घूम रहे हैं, यहाँ ये हुआ वहाँ वो हुआ। भले नॉलेज रखी, परवाह नहीं। ज्ञान की नॉलेज रखनी अगर दुनिया की मायावी बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती, पर ज्ञान की नॉलेज रखने के बाद स्थिरता तो होनी चाहिए ना, मन तो होना चाहिए ना। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा। संशय भरम विचारों में बहुत है, ये कर लेंगे, ये करेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो। यहाँ है कुछ भी नहीं जो मिले। सारा दिन इसी चक्कर में, ये मिले, दुनिया मुझे महान समझे, मेरे को कोई पहचाने, रिकग्नाइजेशन मिले, इतने बड़े बड़े सब कुछ। आज ज्वेलर्स जो दे रहे हैं डोनेशन, उन्होंने सारी उम्र कमाया, अब उसके बाद राम मंदिर में डोनेशन दे रहे हैं। तो क्या हम समझे कौन सी बड़ी बात, इन्होंने धन कैसे कमाया होगा आप सब जानते होंगे। जिस तरीके से इन्होंने धन कमाया, जिस तरीके से रखा, आज राम मंदिर सबसे महान है, उस धन को उन्होंने वहाँ दे दिया। और इसीलिए दिया कि पीछे हमारा नाम अब आते हैं। हाईएस्ट धन जिसने दान दिया उसका। प्रकृति देखिए कैसे बन रही है, ऊंचे में होता धन दिया हुआ भगवान का, कमाया हुआ उसने अपने लोभ लालच से अपना जीवन बर्बाद करके धन को कमाया, अब भगवान को दे रहे हैं। देखिए ये लाइफ क्या होती है, कभी आप सोच के देखिए। और संतों ने कौन सा धन जमा किया, गुरु करके, गुरु का ध्यान किया, एक गुरु का ध्यान, एक भगवान का ध्यान, एक जगह माइंड को उन्होंने ध्यान लगा कर किया, तो मन अनेक ख्यालों से छूट गया। उसमें अनेक ख्याल उसके डाउन होने के, गिरने के कभी चांसेस नहीं है। और निस्वार्थ भाव से
भगवान सिर्फ तुम मिलो। भगवान अंदर में, उसको अंदर में इतनी रोशनी अंदर में जागी कि ये सब उसके लिए बेकार है। अब इतना ज़िंदगी कमाते कमाते ओल्ड एज आ गई है जाने की। अब धन को डोनेशन दे करके, राम मंदिर को समर्पित करके चल रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? नाम के लिए। और निस्वार्थ भाव देखिए कितना है। मैंने नहीं कल धन कमाया, ये भगवान तुम्हारा ही है। राम ने दिया और राम को धन दे रहे हैं। इस तरह की बहुत अंदर में हमारी गलत प्रवृत्तियां हैं, गलत हमारे विचार है। हमने कभी गुरु से निस्वार्थ भाव नहीं लिया। आज दादा हमारे पास आए, अपने जीवन की कमाई हुई पूंजी उनके बेटे थे, उनको हिस्सा देकर, अपना हिस्सा लेकर सारा निष्काम सेवा में खर्च कर दिया। एक पैसा भी नहीं रखा। दाढ़ी उतारने के लिए जाना होता था तो बोलते थे 1 रुपया मेरे जेब में डाल दो तो मैं शेव करवा के आऊँ। इतना अंदर में पैसे धन को दे दिया। बोला सब कहाँ खर्च किया? निष्कामता में। कोई किसी को डोनेशन में नहीं दिया कि हमारे पास धन है हम डोनेट कर दें, नहीं, सेवा में खर्च किया। निरीक्षा होकर चले। कहीं भी जहाँ देखते थे विज्ञान किसी को लेने की जिज्ञासा है, वहाँ पूरे खड़े हो जाते थे। एक शायद यही लाखों में कोई एक मिले जिसको मैं ये ज्ञान दे के जाऊँ और उसके बाद ये ज्ञान चलता रहे। कंटिन्यूशन में था। सबके अंदर दया करके भी ये लोग दुखी सुखी होते रहते हैं, मांगते रहते हैं भगवान से, स्वार्थ रखते हैं, घर वालों में बड़े दुखी होते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी करुणा करी। ऐसी करुणा करके हमको ये ज्ञान दिया, भाई मेरे पीछे इस ज्ञान से तुम तो सुख लेना मगर इसको बांटना, औरों को बरसावे। तुमको इतना मैं दे के जाता हूँ कि ज्ञान अथाह है तुम्हारे पास। सागर तो एक सागर होगा, इतना सागर 7 समुंदरों का जल मिलाकर तुमको इतना ज्ञान दिया है। ऐसी डेप्थ तक हमको ये ज्ञान बता के गए कि एक भगवान के सिवाय सारे संसार में कुछ भी नहीं है। सारी तो माया देखना, 3 गुणों वाली माया है, वह किसी में ध्यान न रखना। ये मिल भी जाएगी तो क्या होगा? सारी दुनिया तुमको पूजे, मिल जाए, तुम्हारा नाम हो जाए, अंदर में पूछना हमको इतना ज्ञान दिया, बोला ये तुच्छ है। गीता भगवान एक सेंटेंस बोलते थे, बोला सारी माया का सुख जो संसार में है वो कौवे की विष्ठा के समान है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी के अंदर विचार है। वो इतना निस्वार्थ है, एक भी वस्तु को अपने पास ग्रहण में नहीं रखता, सब देता है। ज्ञान धन भी दे के जाता है। और ऐसी करामत है, वो धन तो खर्चने से लोग कहते हैं खुट न जाए, थोड़ा रिजर्व रखो बैंक्स में, ऐसा करो ऐसा करो, सब बोलते हैं। पर ये ज्ञान धन आप जितना देंगे उतना बढ़ता रहेगा। ऐसा आश्चर्य इस धन में, क्योंकि निष्कामता है, निरभिमानता है, अभिमानता है, निरीक्षापना है। ये बढ़ता है, वो घटता है। दादा ने इतना हम सबको ये ज्ञान दिया अथाओ। बोला सारे समुद्र भी सूख जाए, धरती भी ऐसी हो जाए, पर गुरु गुण ना लिखा जाए। गुरु में इतनी आशा था गुण कि तुम उसको देख भी नहीं पाएगा। बोला क्या महिमा भगवान की करूं? सागर बन जाए शाही, धरती बन जाए कागज़, हम उसके ऊपर लिखें, पेड़ों के जितने भी लिखने डाले वो सब कलम बन जाए। देखिए अथाओ हम सबको ये सेंटेंस बताया, पर गुरु गुण न लिखा जाए। देखिए उसको वो गुरु जिसको हमारी बीमारी पर सिर्फ ध्यान है, वो हमारी होमें हटाना चाहते हैं, हमारी इच्छा हटाना चाहते हैं, हमको निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ बनाना चाहते हैं। ऐसा गुरु संसार में असंभव है, संभव नहीं, परंतु हमको संभव करके मिल गया है। इम्पॉसिबल में पॉसिबिलिटी है, असंभव में संभव हुआ है, वो गुरु मिला है। एक एक रोम रोम में जिसने हमारी एक एक रोम रोम जगाई है, ऐसे गुरु को कितना प्रणाम करेगा। आप तो कहेंगे एक वर्ड में शत शत प्रणाम। प्रणाम करने से गुरु को क्या होगा? प्रणाम तो तब है
जब हम उस निस्वार्थ भाव में खड़े होकर सारे विश्व को दिखाएं कि हमारा गुरु क्या नहीं है। हम अपने गुरु की महिमा तभी कर सकते हैं जब हम गुरु के आप समान बने। अगर एक एक गुरु के आप समान हो गया, बस गुरु की महिमा अंदर में आ गई। बोला गुरु से गुरु जैसा, आम से आम का पेड़, केले से केला, अमरूद से अमरूद, नारंगी से नारंगी, ऑरेंज से ऑरेंज निकलेगा। आप गुरु के आप समान क्यों नहीं बनते? क्या कठिनाई है? अपने भीतर देखिए, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? जमा भी कर लूँगा धन। देखो इतने बड़े ज्वेलर हाईएस्ट धन दे के जा रहे हैं और बैठे हुए नाम के लिए। सारी दुनिया जो थोड़े हैं छोटे वो भी देते हैं। तन मन धन से वहाँ के मजदूरों ने सेवा करी, सब कुछ हुआ, पर आप सम्मान। बड़े राम को सब मानते हैं, बड़ा आज्ञाकारी था। एक आज्ञा के कारण वो इतना प्रफुल्लित होकर राम दर्शन के लिए सारी दुनिया आती है। क्या नहीं राम का एक आज्ञा पिता की मानी। अब बताइए, इसमें निस्वार्थ भाव देखिए, पाप को नाश किया, बहुत सारी बातें इसमें है। आराधना करी, मोक्ष पद दिलाया, गंगा के अंदर में जितने पाप थे वो गए, अहल्या को अंदर से उठाया, सब एक एक चीज़ देखिए निस्वार्थ भाव से। राज्य चलाया, एक न पैसा अंदर न बाहर, कुछ नहीं, प्रकृति से सारा राज्य चलाया। उसने सारी निस्वार्थ भाव से राजा राम ने राज किया। हम घरों में इतना निस्वार्थ नहीं कर पाते। बार बार अभिमान, बार बार इच्छा। इतना दादा हमारे को ज्ञान देता है। पहले तो हमारे परिवारों में जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं इस ज्ञान को, किसी से कुछ नहीं मांगते न करते और सेवा में लगे रहते हैं। कमाएं खाएं पिए, कोई कमी नहीं है, पर धन को निस्वार्थ भाव में लाइए, क्योंकि मिलना यहाँ से अर्निंग जो है हमारी करके सारे विश्व में हमारा भगवान है। जहाँ भी जाए हमारी सेवा निस्वार्थ भाव से हो, तब हमारा जीवन गुरु जैसा बन सकता है। हम गुरु के आप समान बनना चाहते हैं, अंदर में ये हमारे को कीर है कि हम गुरु जैसे बने। तो हमको निस्वार्थी, निरिच्छा, निरभिन्नता, अभिमानता हम सबको अपने भीतर जगानी पड़ेगी। है सबके अंदर, कोई कम नहीं है, पर इसको सिर्फ जागृत अवस्था में लाना पड़ेगा। स्वप्न अवस्था में वो सोए पड़े हैं, और जागो अंदर में आत्मा मैं ब्रह्म, तो सामने वाला भी ब्रह्म है, आजू बाजू भी ब्रह्म है। कण कण में भगवान को अंदर में ध्यान करिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। चाहे कोई कहे ज्ञानी या पागल ही भले माने। कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। चाहे कोई कहे ज्ञानी या पागल ही भले माने। ये चकमक यूं न जगती है, न यूं ज्योति चमकती है। ये चकमक यूं न जगती है, न यूं ज्योति दमकती है। बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदलती है। बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदलती है। जो सिर रखता हथेली पर, वो गाता जंग के गाने। जो सिर रखता हथेली पर,
वही गाता जंग के गाने, कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। चाहे कोई कहे ज्ञानी या पागल ही भले माने, मेरे गुरुदेव ने मुझको पिलाया जाम इस रस का। मेरे गुरुदेव ने मुझको पिलाया जाम इस रस का। भरा भंडार था जिसमें दिखाया मार्ग उस दर का। भरा भंडार था जिसमें दिखाया मार्ग उस दर का। महक उसकी नशा उसका, पिया जिसने वही जाने। महक उसकी नशा उसका, पिया जिसने वही जाने। कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। चाहे कोई कहे ज्ञानी या पागल ही भले माने। इन लोगों को ज़माने की बहारों से मज़ा आता। इन लोगों को ज़माने की बहारों से मज़ा आता। हमें तो दिल की दरगाह में भी दिखता है वही प्यारा। हमें तो दिल की दरगाह में भी दिखता है वही प्यारा। कि जिसकी रोशनी हरदम लगी इस दिल को चमकाने। कि जिसकी रोशनी हरदम लगी इस दिल को चमकाने। कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। चाहे कोई कहे ज्ञानी या पागल ही भले माने। कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने।